रामपुर गांव में गोपाल दास नामक एक व्यक्ति अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी सीमा, 2 बेटे और एक 10 वर्षीय प्यारी सी बेटी थी। गोपाल किसानी करता था और रोज की तरह एक दिन खेत में काम खत्म कर वह घर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक विषैला कोबरा सांप ने उसे डस लिया। किसी तरह घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी सीमा को बताई। सीमा घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तुरंत गांव वालों की मदद से गोपाल को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तत्काल इलाज शुरू किया, लेकिन 6 घंटे की कोशिशों के बाद गोपाल को मृत घोषित कर दिया गया। घर लौटने के बाद कुछ ग्रामीणों ने उसे तांत्रिक के पास ले जाने की सलाह दी। सीमा ने आखिरी उम्मीद के रूप में गोपाल को तांत्रिक के पास ले गई, जहां झाड़ फूंक की गई, पर कोई फायदा नहीं। फिर वे लोग निराश होकर वापस घर लौट आए। इस बीच घर पर मौजूद महिलाएं और पुरुष रोने पीटने लगे और कुछ लोग अंतिम संस्कार की तैयारियों की बात करने लगे। लेकिन सीमा ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसका पति मर चुका है। वह बार बार कहती रही, अगर मेरे पति मर गए होते तो इनका शरीर अकड़ जाता, लेकिन देखिए, इनका शरीर अभी भी बिल्कुल सामान्य है। उसकी इस बात ने गांव वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। समय बीतता गया। 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन गोपाल के शरीर में अकड़न नहीं आई। सीमा ने फिर से ग्रामीण वैद्य को बुलाया, जिन्होंने कुछ जहर निरोधक दवाइयां दीं। ग्रामीणों ने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि सीमा द्वारा दी गई जहर निरोधी दवाओं और बार बार पानी चढ़ाने के कारण गोपाल का शरीर अकड़ नहीं पा रहा है। लोगों ने फिर भी सीमा को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ कह दिया, जब तक मेरे पति का शरीर अकड़ नहीं जाता, मैं उनका दाह संस्कार नहीं करूंगी। वह लगातार वैद्य को बुलाकर सलाइन और इंजेक्शन दिलाती रही। इस तरह 12 दिन बीत गए। अब गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। लोगों का धैर्य जवाब देने लगा। उन्होंने मिलकर निर्णय लिया कि अब चाहे जो हो, आज गोपाल का दाह संस्कार किया जाएगा। बांस की चचरी बनाई गई और उस पर गोपाल के पार्थिव शरीर को लिटा दिया गया। महिलाएं विलाप करने लगीं। तभी एक हरे टी-शर्ट पहने छोटे बच्चे ने देखा कि गोपाल की उंगलियां हिल रही हैं। वह चिल्ला उठा, चाचा, उंगली हिला रहे हैं। सीमा तुरंत ध्यान से देखने लगी। औरों ने भी गौर किया। तभी गोपाल ने जोर से हाथ हिलाया। सभी चिल्ला उठे, गोपाल जिंदा है, गोपाल जिंदा है। भीड़ में से एक समझदार व्यक्ति ने कहा कि गोपाल को तुरंत अस्पताल ले जाया जाए। अस्पताल में डॉक्टर ने नब्ज जांची और चौंक गया। गोपाल सचमुच जीवित था। कुदरत के इस चमत्कार के आगे विज्ञान भी नतमस्तक हो गया। तत्काल उपचार शुरू किया गया और 24 घंटे बाद गोपाल ने आंखें खोल दीं और उसने पहली बार पूछा, सीमा कहाँ है? और फिर बेहोश हो गया। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। वह तुरंत ब्लड का सैंपल लिया और जांच के लिए भेज दिया। जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि गोपाल के शरीर में अत्यधिक जहर निरोधक दवा चलने के वजह से सांप का जहर तो समाप्त हो गया, लेकिन दवा वाला जहर फैलने लगा है। डॉक्टर ने तुरंत दवा के प्रभाव को शून्य करने की उपचार किया और धीरे धीरे गोपाल के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। डॉक्टर ने सीमा को बुलाया और बताया कि गोपाल अब खतरे से बाहर है, आप उसे घर ले जा सकते हैं। अगले दिन सुबह गांव में गोपाल चारपाई पर लेटे हुए थे। उन्हें जीवित देखकर गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबने उनके लंबे आयु की मंगल कामना की और सीमा के अखंड विश्वास को सलाम किया। लोगों ने उसे नए युग की सावित्री की उपाधि दे दी, एक ऐसी नारी जिसके अटूट विश्वास और प्रेम ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया।